अब मैं वेक्टर्स के कुछ अदर एग्जाम्पल्स को डिक्टेट करता हूँ। जैसे कहता है, एग्जाम्पल है ना, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट है 2, बीटा और 3, बी पॉइंट है अल्फा -5 और 1, एंड सी पॉइंट है -1, 11 और 9, आर कोलिनियर, ये सभी क्या है? कोलिनियर है। देन फाइंड कीजिए किसको? अल्फा बीटा को। देन फाइंड अल्फा और बीटा। देखिए कहता है कि चूंकि अल्फा बीटा आर क्या? कोलिनियर। चूंकि ए बी सी आर क्या है? कोलिनियर है। ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। जब कोलिनियर है इसका मतलब ए बी सी एक लाइन में है। जब एक लाइन में है तो आप लिख सकते हैं क्या कि ए बी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी, ऐसा कह सकते हैं। मान ले ए बी यानी वेक्टर ए बी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए सी, ऐसा आप लिख सकते हैं। तभी ए बी और ए बी सी कोलिनियर है, इसका मतलब ए बी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी। तो वेक्टर ए बी आप यहां मालूम कर लीजिए। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी कैसे निकाल लेंगे? आप देखिए, पहले निकाल लीजिए ए का। देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपको ओ को ओरिजिन मानेंगे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है। तो आप ओ ए वेक्टर को पहले मान लीजिए। ओ ए वेक्टर कितने आपके निकल जाएंगे? 2i प्लस बीटा जे प्लस 3k, ये आपके हो गए ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितने हो जाएंगे आपके पास? ओ बी वेक्टर हो जाएंगे आपके पास अल्फा i -5j प्लस k हो जाएंगे। ओसी वेक्टर उसी तरह से ओसी वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास? -i प्लस 11j प्लस 9k हो जाएंगे आपके पास। तो अब आप निकालिए पहले ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या किस प्रकार से निकलेगा? यानी क्या हो जाएगा? ओ बी है ना, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से ओ बी में ओ ए घटा निकल जाएगा अल्फा -2i पर माइनस, देखो इसमें करेंगे हो जाएगा -5 बीटा जे, उसके बाद -3k यानी -2k। यह निकल गया कौन? ए बी वेक्टर मालूम हो गया आपके पास। इसी तरह निकाल लेंगे आप ए सी वेक्टर मालूम कर लेंगे। ए सी वेक्टर क्या निकल जाएगा? ओ सी माइनस ओ ए, ओसी में ओ ए को घटा देंगे। तो यह देखिए मेरे पास कितने निकल जाएंगे? यहाँ से दिस माइनस दिस करेंगे, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? -i -2 यानी -3i और प्लस कितने हो जाएंगे? 11 बीटा जे है ना, बीटा जे। अब -2 के -9 के -3k यानी +6k हो जाएगा, +6k। अब देखिए दो कोलिनियर है, मतलब ए बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी। तो आप इसमें रखिए चूंकि ए बी वेक्टर ए बी इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए सी होता है ना। तब ए बी का वैल्यू लिखिए। ए बी कितने हो जाएंगे? अल्फा -2 इंटू आई माइनस है ना 5 बीटा इंटू जे -2k है ना, इज इक्वल टू लेमडा इंटू कितने हो जाएंगे? -3i प्लस है ना 11 बीटा जे और प्लस 6k। देखिए
हो जाएगा आपके पास। तो आप सब इधर आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। क्या लिखेंगे? कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयर कीजिए किसको? कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, आई जे और के ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों आप कंपेयर कीजिए। देखिए क्या निकलेगा, दोनों साइड आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या, देखिए अल्फा -2 इधर है, लेमडा से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 लेमडा इज इक्वल टू अल्फा -2 हो गया। देखिए यहाँ है 5 बीटा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास हो जाएगा -5 प्लस बीटा बराबर लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा लेमडा इंटू 11 माइनस बीटा जे, 11 माइनस बीटा हो गया। इसे यहाँ देखिए हो जाएगा -2, इधर है के का कोफिशिएंट है -2, इधर के का कोफिशिएंट हो जाएगा 6 लेमडा, यानी हो जाएगा मेरा 6 लेमडा। तो देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू, इसलिए यहाँ से निकल जाएगा तो मेरे पास लेमडा के वैल्यू कितने हो जाएंगे? लेमडा बराबर 1 -1/3। अब -1/3 के वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हैं। अल्फा के वैल्यू कितने हो जाएंगे? अल्फा इजकल टू निकाल लेंगे, क्या होगा ये अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बीटा बराबर क्या होगा, इस प्रकार से अल्फा बीटा के वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए हम चलते हैं कोलिनियरिटी पर कि कोलिनियर किस तरह से पॉइंट को कोलिनियर हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के हम लोग 2 तरीके हमने बताया है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होते हैं। इसके 2 तरीके हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कोलिनियर प्रूफ करने के तरीके, है ना, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो किस प्रकार से कोलिनियर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताया है कि 3 कंडीशन किस प्रकार से कोलिनियर होते हैं, उसके दोनों मेथड। दोनों मेथड को मैं बता चुका हूं पहले ही आपको कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर किस तरह से होते हैं, है ना। अब मैं आगे बताता हूं क्या होता है। जैसे यहां से देखिए एक चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है ना, आप फिर से देख सकते हैं। हम कोप्लेनर में बताते हैं, इसी प्रकार से है कि वेक्टर ए, है ना, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल, है ना, क्या लेंगे? वेक्टर सो दैट, सो कीजिए, सो दैट, है ना, वेक्टर ए -2b प्लस 3c प्लस 3c और -2a प्लस 3b माइनस 4c वेक्टर, 2 वेक्टर हो गया। तीसरा है -b प्लस 2c एंड -b प्लस 2c, है ना। 3 वेक्टर है, प्रूफ करना 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में आर कोप्लेनर, क्या होता है? कोप्लेनर। तो देखिए इसके थ्योरेटिकल चीज को अगर फिर से अगर देखें कि कोप्लेनर होता है तो कैसे देखिए कोप्लेनर है। कोप्लेनर होने के लिए क्या क्या रूल हमने आपको बताए थे, तो यहां से देखिए, है ना, कोप्लेनर किस प्रकार से होते हैं। देखिए कहता है कि ए बी सी 3 क्या नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, एक्स वाई जो 3 स्केलर्स है, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, तब एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर ये 0 नहीं है
तो एबीसी वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। यानी पहले इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप पहले इसको लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में एक्सप्रेस कीजिए और वहां से आप वैल्यू इवेल्युएट कीजिए। यानी कि एक्स वाई जेड के वैल्यू को इवेल्युएट, अगर तीनों का वैल्यू 0 हो जाता है तो एबीसी जो वैल्यू जो दिया हुआ है ये सभी क्या हो जाएंगे, ये नॉन कोप्लेनर। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं होता हो तो एबीसी वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। यानी कि यहां से इस तरह से रूल को अप्लाई करेंगे तो देखिए मेरे पास कितने कौन वेक्टर्स हैं। आज सपोज 3 वेक्टर्स यहां पर हम काम करते हैं। लीजिए 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। किस प्रकार से हम काम करते हैं, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। सो एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है ना, प्रूफ दैट सो दैट वेक्टर a minus 2b प्लस 3c, दूसरा वेक्टर है -2a प्लस 3b माइनस 4c तीसरा वेक्टर है -b प्लस 2c आर कोप्लेनर। आर क्या, कोप्लेनर। ये हमको कोप्लेनर प्रूफ करना है तो आप पहले लेट कीजिए। लेट मान लेते हैं वेक्टर p, सपोज लेते हैं वेक्टर p बराबर आपको दिया हुआ है वेक्टर a -2b है ना और प्लस 3c आपको दिया हुआ है। वेक्टर q लीजिए, वेक्टर q इज इक्वल टू -2a प्लस 3b माइनस 4c, ये लीजिए। यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू -b प्लस 2c आप ले लीजिए। आप देखिए हमने बताया लीनियर कॉम्बिनेशन पहले बनाइए। लेट x y z 3 स्केलर्स, x y z आर 3 स्केलर्स, 3 स्केलर लीजिए। लेट x y z आर 3 स्केलर्स लीजिए। किस प्रकार से, x इंटू पी वेक्टर्स प्लस y इंटू क्यू वेक्टर्स प्लस z इंटू आर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू इवेल्युएट करना है। अगर एक्स वाई जेड 0 हो गया तो पी क्यू आर क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर। अगर एक्स वाई जेड का किसी का वैल्यू निकल गया, कोई नॉन 0 हुआ तो पी क्यू आर कोप्लेनर। आप इसी में से काम कीजिए। तो देखिए एक्स इंटू क्या आपके आ जाएगा वेक्टर a -2b प्लस 3c हो जाएगा वेक्टर a प्लस y का वेक्टर आ जाएगा -2a प्लस 3b और माइनस 4c प्लस z इंटू -b प्लस 2c हो गया आपके पास। दिस इज इक्वल टू क्या, 0। आप देखो वेक्टर ए के कोफिशिएंट कौन कौन है, वेक्टर ए के कोफिशिएंट कौन कौन है। तो देखिए यहां से आ गया x, यहां से आ गया -2y, यहाँ x के कोफिशिएंट नहीं है तो 0 प्लस वेक्टर b के कोफिशिएंट लीजिए। वेक्टर b के कोफिशिएंट यहां से आ गया -2x
-2x, यहाँ से आ गया +3y, यहाँ से आ गया -z, प्लस वेक्टर c के कोफिशिएंट आप लिखिए, वेक्टर c के कोफिशिएंट, यहाँ से हो गया +3x, यहाँ से हो गया -4y, है ना, और यहाँ से हो गया +2z बराबर 0 है। आप लिख सकते हैं 0 इंटू क्या, वेक्टर a, प्लस 0 इंटू वेक्टर b आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर c आप लिख सकते हैं। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखेंगे 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। अब देखिए ये सभी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके ट्राइवल सॉल्यूशन में हम बताए थे कि x y z का वैल्यू 0 होगा तो ट्राइवल सॉल्यूशन, और x y z का वैल्यू 0 नहीं होगा दिस इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट यहाँ पर ले लेंगे, लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू, तो x y का डिटरमिनेंट हम लेंगे, x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट यहाँ है 0, यहाँ हो जाएगा -2, है ना, +3 और -1, यहाँ हो जाएगा 3 -4 और 2। आप इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू को इवैल्यूएट कीजिए। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा मेरा, 1 से चलेंगे तो मेरा वैल्यू होगा 3 2 6 -4, है ना, माइनस +2 लेंगे, +2 ले लेंगे, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, है ना, 4 2 8 -9, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहाँ से होंगे 2 और यहाँ से जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। देखिए डिटरमिनेंट 0 हो गया। एक कंडीशन फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन यानी x y z, देयरफॉर x, है ना, x y z आर क्या, नॉट ऑल 0, ये सभी आपस में 0 नहीं है, आर नॉट ऑल 0, आर नॉट ऑल 0 सभी आपस में 0 नहीं है। तो सब जब आपस में 0 नहीं है इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कह सकते हैं। दैट इज कैसा से, नॉन ट्राइवल, कौन सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कि x y z आपस में 0 नहीं है, अर्थात p q r वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर, p q, है ना, r वेक्टर्स, p वेक्टर्स, q वेक्टर्स, r वेक्टर्स, r क्या, कोप्लेनर, यह कोप्लेनर। समझिए कोप्लेनर किस प्रकार से प्रूफ करता है, ऐसा हम कोलिनियर में भी चीज को हम बता चुके हैं। कोप्लेनर, यह क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। अब कभी कहे आपको 4 वेक्टर कोप्लेनर है, जैसे देखो प्रूफ दैट कहता है, एग्जाम्पल आप लीजिए 4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर लेते हैं 4 वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो क्या लेंगे हम, किस प्रकार से काम करेंगे, देखिए, लेट 4 वेक्टर, ये प्रूफ करने के लिए कहता है, प्रूफ दैट 4 points 2a प्लस 3b माइनस c, एक a माइनस 2b प्लस 3c, एक पर वेक्टर, बी पर वेक्टर और सी पर, ए बी सी सब वेक्टर है, और 3a प्लस 4b माइनस 2c एंड और
एंड वेक्टर ए माइनस 6b वेक्टर ए माइनस 6b प्लस 6c आर कोप्लेनर। हमको प्रूफ करना है। देखो 3 वेक्टर मिले, यहाँ 4 वेक्टर है कोप्लेनर। क्या प्रूफ करना है? 4 वेक्टर कोप्लेनर है। तो किस प्रकार से हम प्रूफ करते हैं देखिए। पहले मान लिया जाए 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं OA आपको दिया हुआ है। OA वेक्टर आपके पास मालूम है। OA वेक्टर मान लेते हैं, क्या लेते हैं, है ना, 2A प्लस 3B 2A प्लस 3B माइनस C। वेक्टर A के ऊपर सब वेक्टर है, B के ऊपर वेक्टर है, C के ऊपर वेक्टर है। OB उसी प्रकार से ले लीजिए। OB वेक्टर निकालिए। OB वेक्टर कितना हो जाएगा? OB वेक्टर हो जाएगा वेक्टर A, है ना, माइनस 2B वेक्टर A माइनस 2B प्लस 3C। समझ रहे हैं इस बात को? 3C आप ले लीजिए। इस प्रकार लीजिए OC वेक्टर आप लीजिए। OC वेक्टर लीजिए, क्या होता है 3A है ना प्लस 4B 3A प्लस 4B 3A प्लस 4B और माइनस 2C माइनस OC वेक्टर ले। OD वेक्टर आप लीजिए। OD वेक्टर क्या लेंगे? OD वेक्टर आप यहां से लीजिए। वेक्टर A क्या लेंगे? वेक्टर A माइनस 6B वेक्टर A माइनस 6B प्लस 6C आप लीजिए OD वेक्टर। आप मान लेते हैं अल्फा वेक्टर। लेट कीजिए, लेट अल्फा बराबर आप निकालिए AB वेक्टर। क्या निकालेंगे? AB वेक्टर निकालिए। अल्फा वेक्टर आप लीजिए, अल्फा वेक्टर। इसी प्रकार निकालिए बीटा वेक्टर। बीटा वेक्टर निकालिए क्या? AC वेक्टर, AB AC है ना, और गामा वेक्टर आप निकालिए। गामा वेक्टर निकालिए, दैट इज AD वेक्टर आप मालूम कीजिए। आपको प्रूफ कीजिए जैसे सिमिलर तरीके से अल्फा बीटा गामा और कोप्लेनर। तो AB वेक्टर आपके निकल जाएंगे कितने? माइनस A, ये निकल जाएगा माइनस A माइनस 5B और प्लस 4C। ये निकल जाएगा आपको कौन, है ना, अल्फा वेक्टर मालूम हो जाएगा। बीटा वेक्टर इसी प्रकार से AC निकल जाएगा आपको बीटा वेक्टर। ये वेक्टर A माइनस वेक्टर A प्लस B वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस C, ये आपको मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार से गामा वेक्टर आपको निकल जाएगा माइनस A माइनस वेक्टर A माइनस 9B प्लस 7C प्लस वेक्टर 7C आपको मालूम हो गया। इसी तरह से आप वैल्यू अब फिर हमको प्रूफ करना, जैसे हम पिछले प्रूफ किया अल्फा बीटा गामा और कोप्लेनर कैसे प्रूफ करते हैं, तो लिख करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। लेट, है ना, x by z आर 3 स्केलर्स, x by z आर 3 स्केलर्स। 3 क्या होता है? स्केलर्स होता है। स्केलर्स ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे? x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा प्लस z इंटू गामा, सब वेक्टर में हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू क्या? 0। इसमें x बाई जेड के वैल्यू को यहां से ठीक उसी तरह से प्रूफ करेंगे। मेरा वैल्यू हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा? माइनस A माइनस 5B प्लस 4C प्लस y इंटू मेरा वैल्यू हो जाएगा A प्लस B माइनस C प्लस z इंटू माइनस A माइनस 9B, है ना, और प्लस 7C इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर A जितने हैं, वेक्टर A के जितने कोफिशिएंट हैं सभी को आप इकट्ठा कीजिए। तो माइनस x प्लस y माइनस z
प्लस वेक्टर बी के कोफिशिएंट हो जाएंगे, प्लस बी के कोफिशिएंट हो जाएंगे कितना, वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स। यहाँ सभी जो ए आपको ए बी सी है सभी के ऊपर वेक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। बाय द वे कहीं अगर छूट जाता है तो उसको आप अपने से भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम लिखने में हो जाती है। वेक्टर बी के कोफिशिएंट यहां से आ जाएंगे -5x प्लस y -9z। वेक्टर सी के कोफिशिएंट इसी प्रकार हो जाएंगे, वेक्टर सी के कोफिशिएंट हो जाएंगे कितना, 4x माइनस y और प्लस 7z इक्वल टू, इसी तरह से क्या निकल जाएंगे मेरे, 0 इंटू वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0 इंटू वेक्टर बी, 0 इंटू वेक्टर बी प्लस 0 इंटू वेक्टर सी। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा -x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0 और -5x प्लस y माइनस 9z इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस y प्लस 7z इक्वल टू 0, 7z हो जाएगा, z इक्वल टू 0। अब दिया क्या, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं हो, 0 हो जाएगा तो ट्राइवल हो जाएगा। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या आप निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, वैल्यू आप निकालिए तो हो जाएगा -1 1 और -1, -5 1 और -9, इसका होता है 4 -1 और 7। इसके वैल्यू को निकालिए, कितने वैल्यू आ जाएंगे, -1 से चलेगा, -1 से चलेगा तो हो जाएगा 7 -9, 7 -9, -1 फिर हो जाएगा तो हो जाएगा -35, -35 प्लस 9 4 जा 36, ये हो जाएगा -1 फिर हो जाएगा, आ जाएगा 5 -4, 5 -4। तो देखिए यह मेरा वैल्यू है -2 यानी +2, -1 यानी दिस इज इक्वल टू 0। देखिए डिटरमिनेंट के वैल्यू क्या हो गए, 0, इसीलिए है ना अल्फा बीटा गामा आर कोप्लेनर, अल्फा बीटा है ना गामा, अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा जिसको हमने AB को माना, इसको AC को माना, इसको AD को माना, आर क्या, कोप्लेनर। यह हो गया कोप्लेनर, इतने यानी कि यह कोप्लेनर निकल गया। अब यहां से देखिए है ना, यानी यह मेरा देखो 4 वेक्टर से कोप्लेनर ही बता दिया, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, ये भी हो गए। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आपसे इसमें आएंगे, एक है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना, इसी तरह के क्वेश्चन हैं। शो करना है, सो दैट है ना I माइनस 3j है ना +2k है ना, ये जो वेक्टर्स हैं है ना I माइनस 3j +2k है ना, इस तरह से यानी आपको प्लान कर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में अगले क्लास में मैं बता दूंगा। उसके बाद ये वेक्टर के पहले चैप्टर समाप्त होते हैं, आप इसके प्रॉब्लम बनाएंगे तो पता चलेगा।
है ना। देखेंगे किस तरह के इसके वेक्टर्स के कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है, उसे जो एनसीईआरटी में नहीं है इसे उसके बनाने आवश्यक नहीं है। केवल लीनियर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, कोप्लेनर है, कोलिनियर है, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे पैरेलल होता है, इस सारी चीजों को आप ध्यान रखें।